हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BS ठाकुर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हमारा जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रेखा के समीकरण युग्म, उसका जो हम पर्सनली 3.1 है जो न्यू मैथ में उसे हम करने वाले हैं। एंड ये इसका बेसिक है, बेस उसे हम इसी वीडियो में क्लियर कर लें। ठीक है, ज़्यादा बेस नहीं है, थोड़ा बहुत है। देखो ये जो हमारा वो है ना, इसके हम व्यापक जो सूत्र हैं उनके हम देख रहे थे। इसके व्यापक सूत्र क्या हैं? और मैं व्यापक सूत्र की बात करूँ, मैं दो इसके सूत्र हैं। देखो जैसे कि एक तो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल में 0। देखो ये 1 है, ठीक है ना, प्लस मैंने ये 1 है, ये हाँ ये समीकरण 1 मान लो, इसे होता ही 1 है ये। और एक दूसरा और है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल में 0। ये दूसरे समीकरण है। ये गाइस चैप्टर नंबर 3 है आपका, जो ये वाला, इसमें ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका प्रयोग बार बार होगा, ठीक है ना। तो इन्हें आप देख लेना। और आपकी जो ये आपका मैथ है, इसमें सारणी है ना 3.4, इसे आपको एक बार देख लेना है। ये बहुत मोस्ट है, वैसे मैं समझा रहा हूँ ये किताब अपनी कॉपी पे, लेकिन इसे आप देख लेना, ठीक है ना। आइए मैं समझाता हूँ। देखो ये जो फार्मूला है ना, ये इन्हीं में निकाल दिया। जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे 0.1 डाल दिया, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है ना। जैसे कि a1 बट्टे a2 यानी a1 बट्टे a2, यानी देखो समीकरण एक ही है। समीकरण एक में समीकरण 2 का भाग देंगे ना, तो हमें ये प्राप्त होगा a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। अब ये दिखा है ना आपको, ये जो है इसके कुछ नियम है, हमें यही देखने हैं बस, ठीक है ना। देखो पहली तो ये है कि यदि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 के, ठीक है ना, तो हमारी जो क्या है, इसका जो हल होगा ना, एक अद्वितीय हल है। यानी कि इसका जो हल की बात करूँ मैं, तो हल इसका एक होगा, एक अद्वितीय हल। युग्म की बात करूँ मैं, तो युग्म संगत होगा, ठीक है ना। और रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। देखो रेखाएं अगर मैं काटूँ तो ये रेखाएं पे एक हल होगा ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं, और युग्म संगत। ये पॉइंट फर्स्ट है आपके लिए, इसे आप डाल देना है। इसी प्रकार में इसका सेकंड है, उसे का देखो, यानी कि a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 बराबर है c1 बट्टे c2। इन्हें आप ध्यान रखना है कि संगत है या संगत। और जो रेखाएं क्या, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हम लिख लेना, रेखाएं प्रतिच्छेदी। इन्हें को आप ध्यान से लिखना है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं ना, ठीक है ना। ठीक है, ये है। देखो इसकी मैं रेखा की बात करूँ तो रेखाएं गाइस इसकी होंगी संपाती, ठीक है ना। आप नोट बनाते हैं ना साथ ही साथ बढ़िया दुनिया है, मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ, आपको बढ़िया बनाने हैं। और मैं हल की बात करूँ, इसके कितने हल होंगे, तो इसके हल अनंत होंगे, यानी बहुत अनंत, ठीक है। और युग्म की बात करूँ मैं, युग्म, तो आज इसका युग्म होगा संगत, ठीक है ना। इन्हें आप एक नोट बना लेना। इसी ये लिखा है ना, इसी प्रकार इसको भी लिख लेना, मैंने आपको ने बना दिया। ऐसे रेखाएं प्रतिच्छेदी हल एक होगा और युग्म संगत होगा, इस तरीके, ठीक है ना। और इसका थर्ड पार्ट है, मैं इसे में देख लेता हूँ। देखो यानी a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है, बराबर नॉट इज इक्वल टू, बराबर नहीं है c1 बट्टे c2। देखो अगर मैं इसकी रेखाओं की बात करूँ, रेखाएं तो रेखाएं इसकी क्या होंगी, समांतर, ठीक है। अगर मैं इसके हल की बात करूं, कितने हल होंगे, तो इसका एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं, ठीक है। युग्म की बात करूं मैं, युग्म, तो युग्म होगा असंगत।
इसीलिए मैंने ये संगत संगत साथ में लगा दिए हैं और असंगत अलग किया है, ठीक है ना। और देखो समांतर रेखा क्या होती है, समांतर रेखा ये होती है सेम, मतलब कभी मिलेंगी नहीं, अगर मिलेंगी नहीं तो कैसे हल कैसे होगा, किसी भी हल नहीं होगा ये। और संपात रेखा है, देखो एक रेखा ये भी है, उसके ऊपर से एक और रेखा काट दी मैंने, ये संपात रेखा हुई, यानी इसके अनंत हल हो गए, समझ गए ना, समझ गए। वही प्रक्षेप रेखा, इन्हें आप अपनी फेयर जो आपकी है ना नोटबुक उसमें कर लेना। सो आज आपका ये बेस है इसका जो 3 पॉइंट चैप्टर थर्ड है आपका, ये बेस किसका मैंने क्लियर कर दिया, इतना ही है, उस और कुछ इसमें है नहीं। अब इसकी 3.1 प्रश्नावली एक्सरसाइज उसे हम करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो रुकिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ आपके इस पर। सो आज मेरे पास जो पुराना मैथ ये इसमें जो प्रश्नावली 3.2 है, आपके न्यू मैथ में 3.2 होगी 1 होगी, ठीक है ना। इसे का जो सवाल फर्स्ट है इसे मैं करता हूँ। देख क्या लगा, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये करना है, और किससे करना है भैया, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो मैं ग्राफ बना के हल करूँगा, ठीक है ना। इसमें से मैं एक कर दूँ है, यानी इसको या इसको, तो इसी को कर देता हूँ, इसको आप कर लेना, नहीं आए तो मेरे को बता देना, मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। देखो क्या करना है, हम करें जो प्रश्न नंबर फर्स्ट है आपका उसका पहला है, ठीक है ना। ये माना लड़कों की संख्या, ठीक है, संख्या x है, लड़कियों की संख्या y। अब देखो प्रथम शर्त हमारी क्या है यहाँ पे, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम प्रथम अलग रखना है, शर्तानुसार। प्रथम शर्त करिए हमसे कि यदि लड़कियों की संख्या, यानी कि लड़कियों की संख्या है y है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कों की संख्या x है प्लस उससे 4 अधिक है, ठीक है ना। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा है कक्षा 10 में कुल विद्यार्थी या कुल विद्यार्थियों की संख्या, ऐसे करना है, यानी x प्लस y, यही तो हो जाएगा ना। ठीक है, और हमें कितना दिया है 10, ये समीकरण 2, यानी कि देखो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल में 10, ये समीकरण 2 है, ये नहीं मानना है, ठीक है ना, ये है। अब देखो हम ग्राफीय विधि से हल करना है, तो समीकरण 1 से यहाँ समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 वही हमारा ये है, y बराबर x प्लस 4, ठीक है ना। तो मैं करूँगा यहाँ पे मैं x का मान रखना है, यानी कि समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, यानी कि y बराबर यहाँ पे 0 प्लस 4 इक्वल में 4, पुनः x बराबर 1 रखने पर, ये तो मेरे मन की बात है, आप रख सकते कुछ भी, मैंने छोटा लग रखा है क्योंकि जिससे मेरे को जो मान है ना छोटे बढ़िया रखने पर जल्दी इसका हो जाएगा। देखो यानी वो y बराबर x का मान यहाँ पे 1 रख दूँगा मैं, प्लस 4 इक्वल में 5, ठीक है, ये आ गया। इसके मैंने मान 2 लिए हैं, आप 3 ले लो 4 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे सारणी बना देता हूँ इसके लिए, मैं समीकरण 1 की सारणी क्या है, 2 मैंने मान रखे हैं इस तरीके से, ठीक है। देखो ये x है, ये y है, यानी पहले ये मेरा y का मान आया फर्स्ट में 4, x का मैंने रखा है 0, ठीक है, और सेकंड में आया है y का मान 5, x रखा है मैंने 1, ठीक है। ये होगी सारणी फर्स्ट, ठीक है। अब समीकरण 2 से यहाँ लगे समीकरण
2 से या 2 में, समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है भैया हमारा, ये समीकरण 2 है, यानी x प्लस वाई इक्वल में 10 है। ठीक है, न्यू मैथ में आते पेपर पेज पर आता हूँ। देखो यहाँ पर लेता हूँ मैं क्या कि y बराबर 5 रखने पर, ठीक है, ऐसे रखूँगा, यानी x प्लस 5 बराबर में 10, और करूँगा यहाँ पे तो x बराबर 10 माइनस के 5, यानी कि 5 आ गया। क्लियर है। इसी तरह पुनः y बराबर 4 रखने पर, ठीक है, यानी कि x प्लस 4 इक्वल में 10, तो x बराबर 10 माइनस के 4 यानी 6। हम इसकी सारणी क्या बनाएगी भैया इस, तो देखो सारणी बना लेनी है आपको, x ये y, देखो x का मान आया पहले में 5, तो y का मान भी तो 5 रखा है मैंने, ठीक है, और x में दूसरे का मान आया 6, क्योंकि मैंने y का मान रखा है 4। ये सारणी 2 है, ठीक है, सारणी 2। तो भाई इसका इनका प्रयोग करके नहीं माना होगा, हमें जो ग्राफ है ग्राफ पे करना है, ठीक है ना। तो मैं ग्राफ ले लेता हूँ, मैं मेरे पास है अभी अवेलेबल। देखो ये प्रोजेक्ट वर्क गणित की, इसका जो मेरे पास ग्राफ है गाइस ये ले लेना है, ठीक है। अगर आपके पास ग्राफ है तो ग्राफ ले सकते हो, क्योंकि ग्राफ पे ही करना है ना ये आपको। तो भाई देखो ये ग्राफ है ना, हमारी सारणी है, सारणी में सबसे मान बड़ा 5 या कितना है 6, अर्थात मैं यहाँ पे 6 वो डाउट लंबी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लूँगा ऐसे, अब बीच में ऐसे यहाँ से लिया मैंने, ठीक है, इस तरीके से काटनी है आपको। एंड इस तरीके से काट लिया आपने। ये हमारा क्या है, यहाँ से इतना बढ़ा के ये x अक्ष है, ये भी x अक्ष है बट माइनस में, ठीक है, और हमारा ये y अक्ष है, ये भी y अक्ष है माइनस में। तो गाय माइनस में तो कोई मान आया नहीं, प्लस में आया है, तो मैं प्लस में देखने हैं सब, ठीक है। अभी देखो सारणी फर्स्ट में हमारा क्या है, x पे 0 आया है, ठीक है ना, यानी x पे ये 0 ही है, ठीक है। मैं मान रख लेता हूँ पहले गिनने के, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से 7, ठीक है। इस प्रकार से मैं रख लूँगा मैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये करनी है आपको, यहाँ तक करने का दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो गाइस देखो पहले x का मेरे के पास क्या है 0 है, यानी x पे 0 है तो यानी 0, ठीक है, हैं, और y पे 4 यानी y पे यहाँ तक आ गया, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर टोटल लगाने लेना है, यहाँ पे लिख लेना है बगल में 0, 4, ये आपको लिखना है। फिर है x के पास, x में हमारे पास 1 है गाइस, तो x पे 1 है और y पे 5, यानी y पे 5, x पे इधर पढ़ेंगे हम यूँ लेके, ये यहाँ आ गया, ठीक है ना गाइस। इसे लिख लेंगे हम 1, 5, ठीक है, समझ लो। अभी मैं क्या करूँगा, अभी रुको मैं बाद में करूँगा। सारणी अब 2 है हमारे पास, दूसरी सारणी देखें, x का 5 y का 5, यानी देखो यानी x का 5 ये रहा, सॉरी ये यहाँ नहीं आएगा यार, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, गलती होगी, यहाँ पे ये 5 ये यहाँ पे है,
और देखो x का 5 है, y का 5, यानी कि दोनों मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये मिल गए 5,5। और दूसरी है इसमें y का 6, वो सॉरी x का 6 और y का 4 है, यानी x का 6 और इसका 4 है, यानी कि ये यहाँ पर कहाँ पे ये वाला ये है, ठीक है। सुबह देखो अभी हम क्या करना है, हमको इसका जो क्या है ये डॉट है ना, इनको डॉट को मिलाना है। जैसे कि ये डॉट लिया मैंने एंड इन डॉटों को यूँ करके इस तरीके से पूर्णी लाइन, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसमें पूरूंगा लाइन। देखो यूँ लिया मैंने, ठीक है, यस। अभी देखो गाइस, ये तो हमारा यह कहानी हमारी जो 6 तक गिनती है, 6 से भी ऊपर निकल गया, तो हमें अपनी गिनती क्या है बढ़ानी पड़ेगी ना। इस देखो मेरी लाइन ही छोटी पड़ गई यार, ठीक है। मैंने यहाँ तक कर लिया, देखो 6, यहाँ पे ये 7, इस पर ये 8, यहाँ मैंने वाई कर लिया, ठीक है। अभी ठीक है, ओके। सिवाय देखो थोड़ा ना मिस्टेक हो गया यहाँ तक, ये यहाँ पे सब मिल रहा है, ठीक है। यानी कि मैं ये जो मिल रहा है जैसे ये बिंदु कौन सा है, x का 3 है और y का 7 है, यानी कि देखो 3,7। क्लियर है, ये आ रहा है यहाँ तक, इसलिए कर लेंगे यहाँ पे। अब कर देंगे हम कि ग्राफ से स्पष्ट है। अब ऐसे लिखना, चूँकि पेपर में आप करना वैसे, चूँकि ग्राफ से स्पष्ट है, या रेखाएं इस बिंदु पे मिल रही हैं, ऐसे करना है, ये प्रतिच्छेद हो रही हैं। स्पष्ट है कि क्या x बराबर, अब x बराबर देखो, x बराबर कितना है, x बराबर 3 है, तो हम 3 और y बराबर 7, अर्थात लड़कों की संख्या 3 है, ठीक है। मैं लड़कों की संख्या वही तो मानी है, x कहाँ है यहाँ पे देखो, ये रही, लड़कों की संख्या x मानी है, यानी लड़कों की संख्या कितनी होगी 3, और लड़कियों की संख्या यानी गर्ल्स की 7। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो भाई ये इतना, और यहाँ पे लिखना है माना कि एक खान बराबर एक लड़की की संख्या और एक खान बराबर x अक्ष पर क्या लड़कों की संख्या है, y अक्ष पर लड़कियों की संख्या है। इस तरीके से आप दिखाना, ठीक है, संकेत में। ओके, तो हम इसका जो दूसरा प्रश्न है उसको बढ़ते हैं हम, बहुत लंबी वीडियो होगी गाइस। देखो ये है, इसमें मैं एक करा देता हूँ सवाल को, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल है, फर्स्ट है, इसे मैं ऐसे समीकरण 1 मान लेता हूँ, इसे समीकरण 2 मान लेता हूँ, ठीक है। अभी मैंने आपको शुरुआत में सूत्र कराए थे ना, लिखाए थे ना, उन्हें लिखना। देखो ऐसे कि दिए गए समीकरणों की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 हुआ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से करने पर, ये लिखना है आपको। यानी कि इन दोनों समीकरणों की तुलना क्रमशः इस वाले समीकरण से इस वाले समीकरण से करने पर, ठीक है। पहले वाले की इससे करेंगे ऊपर ले से, और नीचे वाले की नीचे वाले, समझ लो ना आप। हाँ करेंगे तो हमारा देखो a1 का मान 5, b1 का मान -4, ठीक है ना, माइनस चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और c1 का मान 8। क्लियर है, क्लियर है। अभी इसी प्रकार a2 का मान, a2 यहाँ से देखो बराबर 7, b2 का मान 6 और c2 का मान -9, ठीक है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, अभी जो उस तरीके से करें, देखो आ करना है कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 में रखने पर, इनको मान में रखेंगे, ठीक है ना।
तो यानी कि इसमें रखेंगे तो 5/7 बराबर -4/6 और बराबर है 8/9 -9। ठीक है, और देखो ये भी बराबर नहीं है, ये भी नहीं, तो यहाँ तक हमको बाद में जाना है, पहले हमें ई वाला देखना है। ठीक है ना। अरे चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसलिए ये इसका युग्म है, इसका युग्म है जो, देखो ये प्रश्न दिया है ना मैं कि इनकी तुलना कीजिए और निम्न समीकरण युग्म को निरूपित करें अगर रेखा प्रतिच्छेदी है। तो आज मैंने क्या किया था, ये ऐसे तरीके से है तो रेखा क्या होगी, प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है ना। और रेखा कैसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं युग्म संगत है, यानी युग्म तो संगत हुआ, हल्के पूछे तो हल एक आएगा, और रेखाएं पूछें तो प्रतिच्छेदी आएगा, प्रतिच्छेदी। ठीक है ना गाइस, इस तरीके से करना है। ये मैंने इस तरीके से लिखना है, जो मैंने फर्स्ट प्रश्न नंबर 2 का पहला है मैंने कर दिया है, और आपको करना है खुद। ठीक है ना, ये आपके लिए होमवर्क है। अब हम प्रश्न नंबर जो 3 है इस पर आ जाते हैं। देखो इसका मैं कौन सा ले लूँ, इस सेकंड वाला कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला है, इसे कॉपी कर लूँ मैं। ठीक है, कर रहा हूँ दूसरा। आज मैंने कॉपी कर लिए हैं। अब देखो मैं इसे और हल करते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से 2x - 3y - के 8 इक्वल में 0, ये समीकरण फर्स्ट मैंने मान लिया। और इस तरीके से इसको भी हल करेंगे तो 4x - 6y - के 9 इक्वल में 0, ये दूसरा। अभी देखो ये जो है ना, इस तरीके से कर लेंगे हम, जैसे कि इन दोनों समीकरण की तुलना पहले इस समीकरण से करनी है और दूसरे वाले की दूसरे से। ठीक है, इस तरीके से लिखनी है आप पेपर में। तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। यानी देखो A1 का मान यहाँ पर आएगा, अगर देखो कितना आएगा, A1 का मान 2, B1 का मान -3 और C1 का मान -8। ठीक है, इसी प्रकार A2 का मान 4, B2 का मान -6 और C2 का मान -9, ये करना है। अब ये हम इस तरीके से और करेंगे आगे हल। तो B1/B2 C1/C2। ठीक है, इसमें मैं इनका मान रख लूँगा। देखो 2/4 और काट दूँ इसे 1/2। इसी प्रकार कितना है, -3/-6 काटूँगा इसे तो 1/2 ही आएगा। और ये 8 - 9, तो ये नहीं है, इसलिए मैंने आगे करेंगे। तो इसलिए A1/A2 बराबर है B1/B2, बट बराबर नहीं है C1/C2 के, इसलिए कर देंगे आप। इसलिए युग्म, ये इसका युग्म है ना, क्या हुआ इसका युग्म हुआ असंगत। इसीलिए मैंने आपको 20 से पहले कराया था। ठीक है ना, इस तरीके से आप कर लेना औरों को। अब मैं इसके जो ये तो इस तरीके से आप सब हो जाएंगे, वैसे मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये मोस्ट नहीं, अगर आप कर लेना इस तरीके से युग्म संगत संगत ग्राफी विधि से, मैंने अभी ये किया था ना एक, उस तरीके से करना है। ये मोस्ट है, 5 तो मैं 5 में वो कर देता हूँ, क्योंकि ये मोस्ट है, प्रश्न में पेपर में आ जाता है बहुत बार। देखो लिखिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमा यानी कि जो भुजाएँ हैं ज्ञात करनी है। ठीक है ना हमें। ठीक है, तो हम इसे ले लेते हैं यहाँ पे एक अन्य पे न्यू पे। देखो प्रश्न नंबर जो 5 है, इसे करना है हमको हल। जय माँ सरस्वती ऐसे लिखना। देखो अगर माना आयताकार बाग की चौड़ाई यानी जो मैं ऐसे b मान लेता हूँ। ठीक है, चौड़ाई को b होते हैं ना, ऐसे लिखते हैं b। ठीक है, चौड़ाई क्या है, x है, और लंबाई l होती है, लंबाई l। हाँ, अब देखो लंबाई जो हमें दिया है
चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी ये जो लंबाई है चौड़ाई है, चौड़ाई का एक्स से 4 मीटर अधिक है। ये भी मीटर में चल रही है और ये भी मीटर में चल रही है, ठीक है। इसका अर्ध परिमाप हमारे अर्ध परिमाप दिया है 36, ठीक है। यानी अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है देखो, किसी आयत का परिमाप क्या होता है? किसी आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई यानी b, ठीक है। ये होता है परिमाप। अगर मैं अर्ध परिमाप बोलूँ तो बट्टे में 2 बराबर 36 ही तो होता है। इससे मैंने इसे काट लिया, यानी कि l प्लस b इक्वल में 36, ठीक है। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो l और b है ना, इसका मान रख दूँगा। देखो l का मान क्या है, ये रहा, और b का मान ये रहा, ऊपर आया। तो देखो इसकी जगह मैं रख दूँगा l की जगह पे x प्लस 4 और b की जगह पे रख दूँगा मैं x इक्वल में 36, ठीक है। देखो ये x 2x हो गया और यहाँ पर 36 इधर लाऊंगा तो -4। क्लियर है यहाँ तक? और मैं इसे x का मान निकालूंगा। देखो 36 में 4 जाएंगे तो कितना देगा, 32 और ये मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, भाग में, तो इसका इस तरीके से, ठीक है। इसलिए x का मान निकाल दूंगा तो 16 बार 16 बार कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लगा अर्थात या इसलिए, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए आयताकार भाग की चौड़ाई, इसलिए आयताकार भाग की चौड़ाई b हमारी 16 मीटर है, ठीक है ना। और जो लंबाई हमारी l वो कितनी है, x प्लस 4, यानी कि जो 16 में 4 अधिक है बराबर 20 मीटर, ठीक है ना। ये हो जाएगा आंसर। ये बहुत वेरी मोस्ट है गाइस, इसे आपको ध्यान से करना है, एंड से देखना है। इसके बाद जो आपका 16 है ये मोस्ट है नहीं, और ये 2 बच्चे हैं, इनको मैं कल कराऊंगा, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।